राधे राधे मित्रों। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो मन से की जाए सो पूरी होती। यह कहानी एक एकादशी व्रत की कहानी है। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने सिर्फ एकादशी व्रत से अपना भाग्य बदल दिया। एक खोए हुए बेटे की वापसी, एक टूटे हुए घर का जुड़ना और भगवान विष्णु के दिव्य साक्षात्कार तक का सफर। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर बसे सुंदर गांव कनकपुर में सुहासिनी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव शांत, विनम्र और भक्ति से भरा था, लेकिन किस्मत लगातार उसकी परीक्षा लेती रहती है। उसके पति धर्मपाल अत्यंत परिश्रमी किसान थे, परंतु वर्षों से फसल खराब हो रही थी। उनका 10 साल का बेटा माधव अक्सर बीमार रहता। घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। सुहासिनी हर रात भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने दीप जलाती और कहती, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई है, मार्ग दिखाइए। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज आंखों में अपार करुणा थी। खामोशी से चलते हुए वह साधु सुहासिनी के घर पहुंचे। सुहासिनी ने चरण छुए। साधु बोले, बेटी, विष्णु के द्वार खुले हैं, सच्ची भक्ति चाहिए। तुम निर्जला एकादशी व्रत करो, तुम्हारे जीवन के अंधकार दूर होंगे। सुहासिनी ने आदर से कहा, महाराज, मैं करूंगी, भगवान मुझे सामर्थ्य दे। साधु मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और जैसे आए थे वैसे ही अचानक लुप्त हो गए। गांव वालों ने उन्हें कहीं नहीं देखा। सबको आश्चर्य हुआ, वे कौन? सुहासिनी ने संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने सुबह स्नान किया, घर में दीप जलाया और भगवान विष्णु के सामने खड़ी होकर कहा, आज का दिन मैं आपको समर्पित करती हूँ। मुझे बस शक्ति देना कि मैं पूरी निष्ठा से व्रत निभा सकूं। दिन भर उसने किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा। मन में हर पल ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जाप किया। पानी तक नहीं पिया। भूख से पेट जल रहा था। बेटे की बीमारी, घर की समस्या की चिंता भी थी, पर उसने आस्था उससे ज्यादा मौजूद थी। रात के समय जब वह पूजा कर रही थी, दीपक की लौ अचानक से तेज हो उठी। पूजा कक्ष में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। उसी समय माधव, जो कई दिनों से बुखार में तप रहा था, अचानक जागकर बोला, माँ, मुझे आज बड़ा हल्का लग रहा है। सुहासिनी दौड़ी, माथा छुआ। बुखार पूरी तरह उतर चुका था। धर्मपाल ने अवाक होकर पत्नी को देखा। ये कैसा हुआ? सुहासिनी बस मुस्कुराई बोली, यह तो प्रभु की कृपा है। धर्मपाल वर्षों से भीतर ही भीतर टूट चुके थे। वह अक्सर सोचते, मैं पत्नी और बेटे को
सुख नहीं दे पा रहा, उनसे नज़र नहीं मिलाने की लायक भी नहीं हूँ। लेकिन आज उन्होंने सुहासिनी की भक्ति की शक्ति को सामने देखा। उनके मन में पहली बार आशा की किरण जगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सुहासिनी, आज मुझे समझ आया, घर में संकट हो तो सबसे बड़ी ताकत पति पत्नी की एकता और भगवान की भक्ति होती है। अगली रात सुहासिनी को एक अद्भुत स्वप्न आया। वह एक विशाल दिव्य मार्ग पर खड़ी थी। आकाश में शंखनाद गूंज रहा था। सामने से सुनहरी रोशनी में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई, भगवान विष्णु स्वयं। वह बोले, पुत्री, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। जिसने बिना शिकायत, बिना किसी इच्छा के व्रत किया, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। फिर उन्होंने सुहासिनी को एक दिव्य कमल दिया और कहा, यह तुम्हारे घर में स्मृति का आगमन करेगा। सपने टूटते ही वह रोते हुए बैठ गई। आनंद के आंसू थे। अगले दिन एक अद्भुत घटना हुई। खेत में जहाँ बरसों से फसल नहीं उगी थी, वहाँ अचानक मिट्टी में ताज़ा नमी देखी गई। कई दिनों तक लगातार हल्की हल्की बारिश होती रही। धर्मपाल खेत में गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, सुहासिनी, इस बार फसल पैम्पर होगी। धीरे धीरे उनके घर में धन आने लगा। माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। परिवार में शांति छा गई। एक शाम वही साधु प्रकट हुए। धर्मपाल ने चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपने हमारा जीवन बदल दिया। साधु मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारी पत्नी की निष्ठा ने विष्णु के द्वार खोले हैं। सुहासिनी बोली, महाराज, क्या आप भगवान के दूत हैं? साधु ने उत्तर दिया, जो भी प्रभु की राह दिखाए वही उनका दूत होता है। और फिर वे धुएं की तरह विलीन हो गए। अब समझ गई कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। सुहासिनी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले व्रत को कठिन मानते थे, वे अब उस आस्था के साथ करने लगे। गांव में कहल कम हो गया। लोग शांत रहने लगे। हर घर में दीप जलने लगे। कनकपुर में एक भक्ति ग्राम बन चुका था। सुहासिनी ने अपने जीवन से सिद्ध किया, एकादशी का व्रत केवल भोजन न करना चाहिए नहीं, मन की शुद्धि है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सच्ची निष्ठा, दया और संयम चाहिए। जो पूरे मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर सुहासिनी की भक्ति आज भी गांव वालों के दिल में जलते दीपक की तरह चमकती रहती है। आपको कैसी लगी ये कहानी सुनकर? जिसको भी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।